आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता और उसके पार्टी पर लोग सवाल खड़ा कर देते हैं जो वाकई में सभी के दिलों पर राज करता है। हम बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की। आज मायावती जी की हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य में लोग उनके बारे में यह चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग, सभी लोग नहीं, बस कुछ लोग, 2, 4, 10 लोग ये चर्चा करते हैं कि मायावती जी अक्सर बड़े मुद्दों पर शांत रहती हैं, यूं कहें तो मूक दर्शक की तरह बनी रहती हैं, बड़े मुद्दों पर बोलना नहीं चाहती हैं मायावती जी। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में है? मायावती जी बड़े मुद्दों पर बोलना नहीं चाहती हैं, मूक दर्शक बनी रहती हैं? क्या ऐसा है, या फिर ये जनता जो कुछ लोग कह रहे हैं वो झूठा कह रहे हैं? आज हम अपने वीडियो में इस संबंध में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा साथियों, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि कल मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिसके बाद वो पोस्ट हमारे पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि मायावती जी ने इस पोस्ट से सरकार पर प्रहार किया है या फिर मायावती जी ने कुछ और किया है इस पोस्ट के माध्यम से, क्योंकि यह पोस्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मायावती जी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया या सरकार से अपील किया या सरकार का धन्यवाद किया। क्योंकि पोस्ट मायावती जी ने जो लंबा चौड़ा सोशल अकाउंट पे लिखा है उस पोस्ट के माध्यम से यही स्पष्ट हो रहा। आज वह पोस्ट साथियों हम आपको हर पॉइंट पढ़कर बताऊंगा और स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि मायावती जी ने क्या लिखा है। दरअसल साथियों, कल हमारे पार्लियामेंट में पेपर लीक के मुद्दे पर सबसे कठोर कानून पास हुआ है, जिस कानून के पास होने के बाद ही मायावती जी ने ऐसा लिखा। हालांकि कानून पास हुआ, लेकिन मायावती जी ने यह भी अपने पोस्ट के माध्यम से जिक्र किया कि आज हमारे पार्लियामेंट में यानी कि संसद में जो जन मुद्दा है, जन समस्याएं हैं, देश के हित की जो मुद्दा है, उस पर हमारे देश के नेता चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां चर्चा ही नहीं कर रही हैं, बल्कि इससे इतर जा करके चर्चाएं कर रहे हैं और संसद का जो कीमती समय है उसे बर्बाद कर दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थोप करके। मायावती जी ने अपने पोस्ट के माध्यम से लिखा, लेकिन मेन क्या लिखा मायावती जी ने आपको मैं बता रहा हूं साथियों। मायावती जी पॉइंट टू पॉइंट लिख करके जो है अपने बात को रखी है। सबसे पहले पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, देश में पेपर लीक के जघन्य अपराध व उसके कारण नौजवान छात्र छात्राओं का उनका भविष्य अंधकार होता देख अनेकों द्वारा आत्महत्या जैसी अति दुखद घटनाओं की रोकथाम की उपाय के रूप में संसद ने एक बार फिर से एक और सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून बनाने वाला बिल लोकसभा ने आज अंततः पास कर दिया है। सोचिए, ये लाइन मैं पढ़ रहा हूं, जो मायावती जी ने लिखा है उसी लाइन को पढ़ रहा हूं। सोचिए, इसमें अन्य कोई लिखता तो बड़ी लंबी चौड़ी से लिखता, लेकिन मायावती जी ने कितने कम शब्दों में सब कुछ कह दिया। मतलब कि आज जो जघन्य अपराध हो गया पेपर लीक जैसे मुद्दा, उससे हताश होकर के, भविष्य खतरे में देख करके आज हमारे देश के कुछ छात्र छात्राएं आत्महत्या जैसे कदम उठा ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए और इसी को रोकथाम के लिए हमारी संसद में लोकसभा ने ये बिल पास कर दिया। मायावती जी मतलब इतने कम शब्दों में पूरी बात को रख दिया। फिर आगे मायावती जी ने लिखा, लेकिन क्या केवल इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, इसकी चिंता लोगों में बरकरार है। मगर मायावती जी ने कहा कि ये जो पास हुआ है कानून, क्या इससे समस्याएं अब खत्म होगी? क्योंकि लोगों में अभी यह चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि मायावती जी को पता है साथियों कि कानून कोई ये नया नहीं बन रहा, बल्कि हमारे देश में कानून पहले से ही बनकर तैयार है, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता है। मनमानी ढंग से हमारे देश में काम किया जाता है कुछ मामलों में। इसी पर मायावती जी ने लिखा कि मगर क्या ये अमल होकर काम होगा? क्योंकि जनता के मन में अभी ये बना हुआ है कि क्या वाकई में ऐसा जो कठोर कार्रवाई की जाएगी आगे से। फिर मायावती जी ने आगे लिखा, क्योंकि लोगों को
यह आपाधापी जल्दबाजी में लिया गया एक और कदम ज्यादा लगता है, जबकि अन्य और भी उपायों को तत्काल सख्ती से लागू करने की जरूरत है। मतलब मायावती जी के अनुसार मायावती जी सोच रही हैं कि जनता को ये आपाधापी में अचानक जो फैसला लिया गया, ये कानून बनाया गया है, ये कुछ अलग ही लगता है। इसलिए लोग इस पर थोड़ा अपने मन में चर्चा कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं क्या ये कानून मजबूती से काम, सख्ती से काम करेगा या फिर नहीं। मतलब मायावती जी ने भी इसमें स्पष्ट कर दिया कि ये आपाधापी में कानून बना है, बल्कि अन्य कानूनों को भी पूरी शक्ति से पालन करनी चाहिए, उस पर कार्रवाइयां करनी चाहिए अमल में ला करके, मायावती जी ने लिखा। फिर आगे दूसरे पॉइंट में मायावती जी ने जिक्र किया, वास्तव में यह कदम भी पेपर लीक होने के बाद सख्त सजा का प्रावधान करता है, जबकि पेपर लीक का पूरा मामला इस महा अपराध को होने देने से पहले ही इसे रोकने का अर्थात अपराध नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अधिकतर मामलों में यहाँ कहीं भी प्रभावी होता हुआ नजर नहीं आता है, और यह पेपर लीक के पिछले कानून के निष्प्रभावी होने से भी स्पष्ट है। मतलब मैंने जो पहले बताया पॉइंट में कि मायावती जी ने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि कानून पहले बन चुका है, लेकिन यह जो है निष्प्रभावी रूप से है, जो कि स्पष्ट हो रहा है कि निष्प्रभावी रूप से है। इसलिए पेपर लीक जैसे जो बीमारी के तरह है वो कम नहीं हो रहा है। फिर आगे तीसरे पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, हकीकत में अन्य अपराधों की तरह पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध के नियंत्रण के लिए सख्त से सख्त कानून से अधिक इसकी रोकथाम हेतु बेहतर से बेहतर उपाय करने की जरूरत है, जिसके तहत शिक्षा के लिए शोषणकारी ऋण को सत्ता करके उसे कल्याणकारी बनाना, सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा आदि सहित पूरी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है, ताकि गरीबों, उपेक्षितों, शोषितों व अन्य मेहनतकाश लोगों के बच्चे भी समता व समानता के साथ आगे बढ़ सके, जो परम पूज्य बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के कल्याणकारी संविधान के उद्देश्य तो हैं, किंतु इसका हर स्तर पर वर्तमान में घोर अभाव है। मतलब मायावती जी ने कहा कि सरकार को एक ऐसे कानून को बनाना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में लिखित तो है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा उसके अनुसार। वो होना चाहिए जिससे जनता की भला होगी, शोषितों, वंचितों, गरीबों के बच्चे भी अपना हक शिक्षा आसानी से प्राप्त कर ले। अगले पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, वैसे भी पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ का केवल एक उदाहरण है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ की जड़ काफी गहरी व अति गंभीर है। इसके निदान के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति व नेक नीयत के साथ अनवरत ईमानदार प्रयास की जरूरत है, तभी कुछ मुट्ठी भर लोगों के बजाय करीब 140 करोड़ लोगों का यह देश आगे बढ़ पाएगा। मायावती जी ने कहा, देखिए कितने अच्छे शब्दों में कितनी अच्छी बात कही मायावती जी ने। मायावती जी ने कहा पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ का एक उदाहरण है। मतलब शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक से इसका पूरा ढांचा ही बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार से एक शरीर में बीमारी के आ जाने से उस शरीर का पूरा ढांचा ही बदल जाता है, ठीक उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक से उसका पूरा ढांचा ही बदल जाता है। मायावती जी ने कितनी स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में लिखा। फिर आगे मायावती जी ने लिखा, जबकि शिक्षा व्यवस्था में बिगाड़ की जड़ काफी गहरी व अति गंभीर है। इसके निदान के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति व नेक नीयत के साथ अनवरत ईमानदार प्रयास की जरूरत। मतलब इसे दृढ़, मजबूत, अच्छा बनाने के लिए ईमानदारी से कार्यरत होना पड़ेगा सरकार को। फिर आगे लास्ट पॉइंट में मायावती जी ने लिखा, ऐसे में मूल प्रश्न यही है कि कानून पर कानून क्या इस जटिल समस्या का सही समाधान कर पाएगा। सरकार इसके अलावा भी अन्य बेहतर उपायों पर भी जरूर विचार करे तो यह देश उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर होगा। सोचिए, अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों कि मायावती जी ने कितने अच्छे पॉइंट टू पॉइंट लिख करके जो है सरकार को कटघरे में घेर भी दिया। दूसरी चीज, सरकार ने जो कानून पास करवाया, लोकसभा ने पास किया है संसद में, उस पर भी धन्यवाद दे दिया कि ये बहुत अच्छा उचित काम हुआ है,
लेकिन यह भी कहा मायावती जी ने यह कोई नया नहीं है, बल्कि इस पर कानून पहले से ही बन गया, लेकिन वो कानून निष्प्रभाव रहा, मतलब सही तरह से काम नहीं किया गया। अगर काम किया गया होता तो पेपर लीक जैसे मुद्दा खत्म हो गया होता हमारे देश से। ये जो लीक हो रहा है ये लीक ही नहीं होता अगर वो कानून कठोरता से काम किया गया होता, आरोपियों को कठोर दंड दिया गया होता तो वो पेपर लीक होता ही नहीं। मायावती जी ने लिखा। हालांकि साथियों, मायावती जी के लिखने के इस पोस्ट के बाद चर्चाएं तेज हो गई। अगर नेता हो तो मायावती जी की तरह, क्योंकि मायावती जी ने सरकार को कटघरे में भी ले लिया, सरकार का धन्यवाद भी कर दिया और ये भी कर दिया कि सरकार ये कोई नया काम नहीं कर रही है, बल्कि ये कानून हमारे देश में पहले ही बना है। तो साथियों, यह थी आज की रिपोर्ट। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोग हमारी संडे की स्टोरी देखना चाहते हैं, हमारी संडे की स्टोरी में बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी के लिए एक खास स्पेशल स्टोरी आने वाला है, जिसे आप लोग देखना ना भूलिएगा। और हाँ, इसके बारे में अन्य लोगों को भी बताइएगा।